सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से जाकर के प्रश्न किया कि महाराज, इस कलिकाल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? कृपा कर हमें बताओ। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनम तद्वदाधुना। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र कलयुग में भगवत दर्शन का, भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? कृपा कर हमें बताओ। और बंधुओं सुन लीजिए ध्यान से, सूत जी ने क्या साधन बताया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। इस संसार में सबसे ज्यादा हम लोग डरते हैं मृत्यु से, और ये मृत्यु का भय ही हमें भगवत मिलन में बाधा बनता है। इसलिए क्या करें? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत रूपी शास्त्र के पास जाइए और भागवत शास्त्र में जो जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों का पालन करने लगो। कलिकाल में इससे बढ़िया उपाय भगवत दर्शन का और कहीं नहीं बताया गया है। श्रीमद् भागवत, जो कथा आप पिछले 3 साल से सुन रहे हैं, ये 4था साल है भागवत की कथा। हमने तो बंधुओं अनुभव किया, हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि भागवत जी से संपादित होती है। चाहे गिरधर लाल जी का जीवन में आना, हमारा जन्म ब्रजमंडल में होना, हमें ब्रजवासी बनना, व्यासपीठ की प्राप्ति होना, क्यों? पिताजी भी सेवा करते हैं भागवत जी की। भागवत जी की ही कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है। और इतना ही नहीं, जगन्नाथ जी की प्राप्ति, पंढरीनाथ जी की प्राप्ति, द्वारिकाधीश की प्राप्ति, श्रीनाथ जी की प्राप्ति, बद्री विशाल की प्राप्ति। 28 वर्ष में हमने इतने अद्भुत अद्भुत दर्शन कर लिए हैं जो व्यक्ति को 80 वर्ष में नहीं हो पाते, केवल भागवत जी कृपा से। इसका अभिमान नहीं है, इसका कोई अभिमान नहीं है या अहमवश नहीं कह रहे हैं हम। भारत के लगभग तीर्थों के दर्शन हो चुके, भारत की लगभग श्रेष्ठ नदियों में स्नान हो चुका, भारत के लगभग सारे जितने भी धाम हैं सबकी कथाएं सुना चुके, सब जगह जाके कथा कह चुके, और सारे धामों में विशेष विशेष वहां की आराधना पूजना सब कर चुके, वहां के ठाकुर जी का मंगल में अनुभव कर चुके। किसकी कृपा से? भागवत जी की कृपा। और हम तो करते ही हैं। हमारी कथा सुन के कितने सारे युवा करने लगे। कैसे? मेरी सामर्थ्य नहीं, भागवत जी की सामर्थ्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी का कभी त्याग मत कीजिए बंधुओं। जीवन में सदा 2 ग्रंथों को 3 ग्रंथ आपके जीवन में होने चाहिए। श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस और भक्तमाल, ये 3 आपके पास मतलब ग्रंथ रूप में हो वो एक अलग बात है। नित्य श्रवण होना चाहिए इन तीनों का, भागवत जी का, रामचरितमानस का और भक्तमाल जी का। यदि भगवत अनुभव करना चाहते हो तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो बहुत कुछ है। जीवन में इच्छा है कि ठाकुर जी का दर्शन करना है। आहा, दर्शन की प्यास, और उस प्यास को जागृत करने के लिए चित्त में किसी प्रकार के श्रवण की आवश्यकता है, और वो श्रवण की आवश्यकता में जो शब्द हैं वो भागवत है। श्रीमद् भागवत जी का श्रवण और निरध्यासन चित्त में उस दैदिप्य प्यास को जन्म देगा जो भगवत दर्शन कराने में सामर्थ्य रखे। मीराबाई में वो प्यास है, जनाबाई में वो प्यास है, सक्कूबाई में वो प्यास है, तुकाराम, नामदेव जी में वो प्यास है। लेकिन हम लोगों में वो प्यास आती तो है पर बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। आजकल के लोगों में बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। वो प्यास रहे,
और उस प्यास को निरंतर चित्त में स्थापित करने की सामर्थ्य भागवत में है। वही बात यहाँ सूत जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलिकाल में यदि हमारा उद्धार करने की सामर्थ्य किसी में है तो भागवत जी में है। तब सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज जी थोड़ा भागवत जी के बारे में बताओ, किन का उद्धार हुआ है इनसे, कैसे कैसे इनसे उद्धार होता है। तब सुनाया, बोले एक बार की बात है, बद्री विशाल में नारद जी महाराज बड़े व्याकुल स्थिति में पहुंचे। नारद जी महाराज ने जाकर के वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से कहा, अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। मैं गया था पृथ्वी पर, नारद जी ने कहा, और ये सोच करके गया था कि पृथ्वी बहुत अच्छी है, लेकिन पृथ्वी पर जाकर के मैंने देखा सब उल्टा है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, पृथ्वी पर सब गोलमाल है। बोले क्या गोलमाल देखा आपने? तो यहां पर उसका वर्णन किया गया है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरिणो जीवा बरा कह कूट भाषण। बोले पहली बात, सत्य बोलने वाले लोग पृथ्वी पर बहुत कम हैं, अधिकतर असत्य बोलते हैं। जैसे लोग, कई लोग काउंटर रखते हैं ना हाथ में, एक काउंटर लेके आइए, नाम जप के लिए नहीं लाइएगा, नाम जप भी करो लेकिन एक अलग से एक और लेके आओ, एक वाइट लाओ, एक ब्लैक लाओ। वाइट वाला जो नाम जप वाला, ब्लैक वाला क्या है वो हम बता रहे हैं, उसको रखो। जब आप सुबह अपना पूजन पाठ करके जब सब निकलते हैं तो ब्लैक वाला लगा लो हाथ में, जब असत्य बोलो तब उसको दबाओ। किसी से मजाक में भी झूठ बोल रहे हो तो भी दबाओ, किसी के साथ छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो तो दबाओ, कहीं अनीति कर रहे हो तो दबाओ, कहीं क्रोध कर रहे हो, वे वजह का क्रोध कर रहे हो तो दबाओ, लोभ कर रहे हो तो दबाओ। जो भी पाप की श्रेणी आपको पता है और वो जब जब आप कर रहे हो, ईमानदारी से दबाओ। किसी को दिखाना तो है नहीं, छुपा किस बात का, दबाओ। रात्रि में आकर के जब आप चेक करोगे तो आपका नाम जप की संख्या कम है, उसकी संख्या ज्यादा है। हम इतने दोष युक्त हैं, इतने दोष हमारे चित्त में भरे पड़े हैं। एक चरित्र आता है भक्तमाल जी में, विट्ठल दास जी। ये विट्ठल दास जी, विट्ठल नाम के बहुत भक्त हुए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पुत्र भी विट्ठल हुए, हितरवंश महाप्रभु के शिष्य भी विट्ठल हुए। पर ये विट्ठल जी अलग हैं। ये मथुरा के एक चतुर्वेदी ब्राह्मण थे विट्ठल। इनके पिताजी जो थे वो राजा के कुल पुरोहित थे, पिताजी और चाचा जी दोनों कुल पुरोहित थे। तो इन्होंने बाल्यकाल में एक दिन क्या देखा कि इनके पिता और चाचा दोनों लड़ रहे थे आपस में। किस बात पे लड़ रहे थे? बोले राजा ने उत्सव के बधाई के रूप में कुछ दक्षिणा दी और कहा आधा आधा कर लेना, और उसके आधे आधे के चक्कर में दोनों में लड़ाई हो गई। इतनी लड़ाई हुई कि बस पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, परिवार इकट्ठा हो गया, कोई रोकने टोकने नहीं आया। लड़ते लड़ते एक स्थिति पर दोनों ने एक दूसरे के प्राण हरण कर लिए। और इन्होंने बाल अवस्था में वो देखा कि मेरे पिताजी और चाचा दोनों संपत्ति के पीछे लड़ करके मर गए। बोले संपत्ति के पीछे मैं नहीं भागूंगा, जिसने मेरे पिता और चाचा के प्राण हरण, ये तो संसार का सर्वनाश करता है। लाला को जगा दो। नहीं भजन ही कर रहा, हाँ लाला ताली से भजन चल रहा है। थक गए होंगे बेचारे, अब तुम सामने ही बैठे तो हमको नींद आ रही तुमको देख। कोई बात नहीं, हाँ चलता है, पर सोने वाले पीछे वाली सीट पर बैठते हैं, आगे वाली पर नहीं। वो बेचारे स्कूल के कॉलेज के बच्चे हैं, कहीं से पढ़ा के आए होंगे, थक गए होंगे। बोले दिन भर तो टीचर पढ़ाते हैं, शाम को ही महाराज जी पढ़ा रहे हैं। एक कैमरा वाले भैया क्यों दिखा रहे हो बेचारे को?
नहीं देखे, तुम नहीं देखे, उस संघ में 4 दिखे, अब लोग ढूंढते रहेंगे चारों में से कौन सा सो रहता है। क्या बता रहा था मैं? विट्ठल जी। तो एक बात तो याद रखिएगा बंधुओं, भक्ति भी आवश्यक है भगवत प्राप्ति में, ज्ञान भी आवश्यक है, वैराग्य भी आवश्यक है और त्याग भी आवश्यक है। ये केवल भक्ति है बाकी 3 नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा, केवल ज्ञान है बाकी 3 नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा, केवल वैराग्य है भक्ति नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा, त्याग है और ज्ञान वैराग्य भक्ति नहीं है तो भी काम है। चारों चाहिए, भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। जिसमें त्याग हम लोग अधिकतर करते नहीं। हमारी दीक्षा में पंच संस्कार होते हैं, तो पंच संस्कार में पहले तप्त 2 मुद्राएं, यहाँ गर्म मुद्राएं दी जाती, शंख चक्र, दूसरा पुंड्र तिलक, तीसरा मंत्र, चौथा नामकरण, नया नाम रखा जाता है, और 5वां याग। 5वां संस्कार ये होता है कि आपको किसी भी एक वस्तु का ठाकुर जी के चरणों में त्याग करना है, तब आपकी दीक्षा पूरी होगी। तो एक बालक अभी नासिक में मिला मुझे बोला महाराज जी साल भर हो जाएंगे जुलाई में मेरी दीक्षा को। मैंने कहा अच्छा, पर मैंने एक वस्तु का त्याग किया था जब दीक्षा हुई थी। मैंने कहा अच्छा, पर वो कभी कभी मेरे साथ हो जाती है, मैं क्या करूं? मैंने कहा नहीं होनी चाहिए। त्यागा क्या था ये बताओ? तो बोला चावल। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। मैंने कहा कोई त्यागने की वस्तु है? अरे हमने कहा था वो त्यागो जिससे तुम्हारा व्यवहार बिगड़ रहा है, वो त्यागो जिससे तुम्हारे विचार बिगड़ रहे हैं, वो त्यागो जिससे तुम्हारा स्वरूप बिगड़ रहा है संसार में। मैंने कहा ऐसे तो कोई चाय त्याग देगा और कोई क्या कहते हैं, बोले मैंने किसमिस त्याग दी। चलो, अरे कौन से बड़ी त्याग कर दिया भाई, किसमिस छोड़ के कुछ बड़ा थोड़ी किया। चलो मैंने बादाम त्यागे, बादाम, किशमिश, चावल, चाय, कोल्ड ड्रिंक, ये कुछ ठीक है नहीं, उनको सीमित होनी चाहिए, पर भक्ति के लिए तुम ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए चावल त्यागोगे, रोटी त्यागोगे, सब्जी त्यागोगे? अरे नहीं, इससे अच्छा दुर्व्यवहार का त्याग करो। फिर हमने उसको समझा, मैंने कि भाई चकाचक चावल पा, मैंने जगन्नाथपुरी जाएगा क्या पाओगे, वहां तो महाप्रसाद ही मिलता है। लेकिन त्याग बहुत जरूरी है, एक वस्तु का त्याग करो। हाँ, एक त्याग है पोशाक। मैं जीन्स नहीं पहनूंगा, मैं टी शर्ट नहीं पहनूंगा, मैं धोती बगलबंदी ही पहनूंगा। हमने त्याग दिए थे आज से 10 साल पहले, आज तक नहीं पहने। रात्रि में कभी कभी खेलने जाते हैं तो टी शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन नीचे धोती ही पहनते हैं। जीन्स नहीं पहनी आज तक, कभी पैंट नहीं पहनी। कोई नहीं बता सकता कि महाराज जी ने यहाँ पे पैंट जीन्स पहनी हो, नहीं पहनते, त्याग दिया। और कभी जबरदस्ती कोई पहना भी दे तो ऐसा लगता है मेरी नाक दबा दी हो। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं रोम रोम से श्वास लेता हूँ, और जीन्स पहन लेते हैं तो ऐसा लगता है अब यहाँ से तो श्वास ही नहीं ले पा रहे हम। ऐसा लगता है नाक घुट गई हो। अब वो त्याग एक बहुत बड़ा त्याग है। क्यों? समाज, संसार और सब लोग आपको देख करके टोक सकते हैं, अरे भाई आजकल ऐसे ही रहते हो, बने रहते हो। पर ये भी इतना बड़ा त्याग नहीं है। त्याग दुर्व्यवहार का, दुर्विचार का। विट्ठल दास जी ने त्याग कर दिया संपत्ति का। बोले जो संपत्ति मेरे परिवार को नष्ट कर रही है वो संपत्ति के पीछे मैं नहीं भागूंगा। और एक बात बताऊं, आप सब इनको जानते हो विट्ठल दास जी को। क्यों? इन्होंने एक प्रसिद्ध कीर्तन की रचना की जिसको पूरा विश्व गाता है। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद
जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। इस कीर्तन की रचना इन्होंने ही की जिनका चरित्र आप सुन रहे हो, श्री विट्ठल जी। बाल अवस्था में ही घर की स्थिति देख के घर छोड़ दिया, एकांत में रहने लगे। इनके पिताजी के गुजर जाने के बाद तो राजा बोले कि भाई हमारे कुल पुरोहित पधार गए। बोले हाँ, तो उनके पुत्र को आना चाहिए कुल पुरोहित पदवी पर, वो क्यों नहीं आता? बहुत सैनिक भेजे लेकिन नहीं आए। अंत तो गत्वा उन्होंने कह दिया भाई मुझे वो संपत्ति नहीं चाहिए जिससे मेरे घर के ही लोग पधार गए थे। वो संपत्ति सुखदायी कैसे हो सकती है जिससे इतने बड़े विवाद हो जाते हैं? मेरे पास तो हरिनाम संपत्ति है, मैं उसी में ही राजी हूं। राजा ने फिर बहुत प्रार्थना की तो आपने कहा मैं कुल पुरोहित कर्म करने नहीं आऊंगा, दक्षिणा लेने नहीं आऊंगा, सत्संग सुनना हो तो मुझे बुला लो। तो राजा ने इनको बुलाया। कहते हैं कि मंत्री महामंत्री ये लोग बड़े दुष्ट थे। इन लोगों ने, राजा ने तो कह दिया वो आ रहे हैं सत्संग सुनाएंगे, व्यवस्था करना बढ़िया वाली। मंत्री लोगों ने छत पर व्यवस्था कर दी, क्योंकि वे लोग जानते थे कि वो कीर्तन खड़े होकर के करते हैं और जब कीर्तन करते हैं तो खूब तेज नाचते हैं, आंख बंद करके नृत्य करेंगे, छत से गिर जाएंगे। बहुत ख्याति हो रही है आजकल उनकी। जब गए विट्ठलदास जी, छत पर कीर्तन हुआ और यही गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गाते 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 आप इतनी द्रुत गति से नृत्य किए। अच्छा, जब ये कीर्तन करते तो बाकी लोगों के भी नेत्र बंद हो जाते। नृत्य करते करते अचानक से कीर्तन की ध्वनि आनी बंद हुई। सबने आंख खोल के देखा तो थे ही नहीं, झांक के देखा तो छत से नीचे गिर गए। खून खून हो गया पूरा शरीर। वैद्य आए, हकीम आए, सबने आकर के देखा प्राण चले गए। राजा ने सबसे क्षमा मांगी, लेकिन सब लोग कहने लगे, बोले राजन आपने बुलाया था, ऐसी व्यवस्था क्यों की? छत पर गिर गए हमारे स्वामी, पधार गए। आपने कहा मुझसे गलती हो गई, अब इसका मैं क्या करूं? तो माँ, उनकी जो विट्ठल जी की माँ थी, वो घर पे तो रहते नहीं थे, पर वो आई थी कीर्तन में। वो रोने लगी, मेरे तो पति भी चले गए, बेटा भी चला गया, अब क्या करूंगी, किसके सहारे रहूंगी? तो राजा ने कहा माँ, आपके शेष जीवन में जितना धन लगेगा सब राज कोष से आएगा, और अभी के लिए इतनी संपत्ति मैं आपको दे रहा हूं। मेरे राज परिवार में ये घटना हुई है, इसका पूरा दंड मैं अपने ऊपर लेता हूं, ये लीजिए धन। खूब सारा धन धान्य दे दिया। विट्ठल जी का ब्याह भी हो गया था, उनकी पत्नी भी रोने लगी, मेरे भी पति चले गए, उनको भी धन दे दिया। लौट करके जब विट्ठल जी का शव लेकर के आए, एक व्यक्ति वहां बैठा था जो विट्ठल जी के संग कीर्तनों में जाता था। उसने कहा मुझे लगता नहीं है कि इनके प्राण गए हैं। तो सबने कहा अरे चले गए भाई प्राण, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तुम अर्थी लगाओ, वहां पर शमशान में व्यवस्था करो। उस व्यक्ति ने कहा आपको जो करना कर लें, 3 दिन आप लोग बस प्रतीक्षा कर लीजिए, मेरे कहे से 3 दिन रुक जाइए बस, और यदि आप फिर भी हठपूर्वक इनका शव लेके गए तो मैं प्राण त्याग दूंगा अपने। सबने कहा ठीक है। 3 दिन तक उनका शव रखा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गो, इसी का कीर्तन करते रहे। और 3 दिन बाद वो उठ गए, उठ करके बैठे, अपना सिर पकड़ करके थोड़े बोले ये इतनी तेज दर्द क्यों हो रहा है? और घर परिवार के सब लोग देख करके रोने लगे, अरे हमने तो सोचा आप पधार गए और ऐसा हुआ ऐसा हुआ। उस व्यक्ति को बुलाया, बोले क्या हुआ था? सब बताया, तुम ऐसे छत से गिर गए थे, उसके बाद? बोलो उसके बाद हम तुम्हारा शव ले आए, तुम्हारी माताजी तुम्हारे मरे का सारा धन ले आई, पत्नी भी ले आई, कि तुम चले गए हो, तुम्हारे बाद उनका निर्वहन कौन करेगा? उसी समय अपनी माताजी और पत्नी दोनों का त्याग कर दिया। बोले कि आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है उसके पास रहिए, मेरी आवश्यकता नहीं थी। मेरी आवश्यकता केवल इसलिए थी क्योंकि मैं रोटी खिला रहा हूं,
मेरी आवश्यकता इसलिए क्योंकि मैं घर चला रहा हूं, और इससे बड़ी मेरी आवश्यकता कोई नहीं है। कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए हम आप सबसे निवेदन करते हुए ये बात कह रहे हैं, व्यक्ति के चले जाने पर व्यक्ति गया इसलिए कम रोया जाता है, उससे जो जो फायदे परिवार को थे उसके लिए ज्यादा रोया जाता है। कितने स्वार्थी हैं संसार के लोग। और विट्ठल दास जी को वो बात पता चल गई थी कि बहुत स्वार्थ है इस संसार में। उस समय तो परिपूर्ण रूप से अपने परिवार, पत्नी, माताजी सबका त्याग कर दिया, और जो थोड़ा बहुत उनके पास भी धन था वो भी दे दिया। बोले लो, राजकोष से तो तुम्हारा आएगा ही इतना, ये मेरा भी रखो। सब छोड़ करके विट्ठल दास जी चले गए। उनका कीर्तन इतना प्रिय लगा कि इसी कीर्तन को गाते 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 एक दिन ठाकुर जी उनको मिल गए और अपने निकुंज में लेकर के चले गए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बंधुओं, बुरा नहीं मानिएगा, हम कथाकार हैं, हम भी परिवार में रहते हैं, हम भी गृह गृहस्थी सब चीज का पालन करते हैं, पर किंचित कहीं ना कहीं चित्त को वास्तविकता पता है, सत्य पता है कि इनका क्या संबंध है, ये मेरे साथ क्यों है, ये यहां क्यों है, ये क्यों है, और इन सब का कार्य क्या है, सब कुछ पता है। और सब कुछ पता होकर के निर्वहन कर रहे हैं, बस निभाते हुए चल रहे हैं। यही होना चाहिए एक साधक का जीवन, एक वैष्णव का जीवन, एक भक्त का जीवन। उसको सब सत्य पता होना चाहिए, और पता होते हुए बस उसमें कैसे बोल दूं तो अटपटा लगेगा, नाटक कैसे करना, बस नाटक करके चलो, नाटक करना। ये बात यहां से बाहर अगर कह दूंगा तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमको नाटक ही करना है। यहां पर संसार के साथ वही नाटक करते हुए चलना, वास्तविकता नहीं। वास्तविकता तो केवल ठाकुर जी, केवल श्याम सुंदर, केवल उनके सामने वास्तविक, बाकी सबके सामने नाटकबाज बन जाओ।